हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ विवा में बहुत बहुत स्वागत है और मेरे टेरेस गार्डन पर भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे और इस तरह से मैं आ गई हूँ छत पर। तो कल मैंने हार्वेस्टिंग नहीं की थी, तो आज सबसे पहले मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि ये फल फल जो है पक रहे थे। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, तो मैं जो है हार्वेस्टिंग कर रही थी, तो बरबट्टी का हार्वेस्टिंग की, फिर कुंदरी की हार्वेस्टिंग की, फिर करेला। उसके बाद जो है दूसरे छत पे भी मैं गई थी हार्वेस्ट करने, तो वहाँ पे कैता मिला और नेनुआ मिला। इस तरह से सारे चीज़ की हार्वेस्टिंग की हूँ। तो पूरा देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ जो है घुस के रहता है, पूरा ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो बाद में पता चलता है कि वो पक के नीचे गिर गया, तो इसलिए अच्छा नहीं होता। तो मैं बहुत देख देख के जो है इसे हार्वेस्ट कर रही थी। हार्वेस्टिंग भी गार्डनिंग का एक मुख्य पार्ट है, क्योंकि पहले फल को तोड़ेंगे तभी दूसरे फल को बड़ा होने का मौका मिलता है। थोड़ा धूप आ रहा है, मतलब धूप तेज उग रहा है, तो पेड़ पौधे भी धीरे धीरे मुरझा रहे थे। इसमें पानी की ज़रूरत थी, बहुत दिन तो पानी नहीं देना पड़ा, लेकिन अभी जो है पानी देने की ज़रूरत हो गई थी। तो सोची कि मैं चलो पहले तो हार्वेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि पानी यदि गिर जाएंगे तो झाड़ू से सफाई नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं पहले हार्वेस्ट ही करने लगी, क्योंकि हार्वेस्ट करने में भी फिर कुछ गंदे होते हैं। तो इस तरह से मैंने हार्वेस्ट की यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं दूसरे छत पे गई। दूसरे छत में, इसकी बगल वाले छत पे, तो वो वहाँ पर भी मैंने कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो गई थी आज की। तो आज मैंने फिर झाड़ू शुरू किया। तो झाड़ू झाड़ू लगाते लगाते फिर कुछ याद आ जाता था कि यहाँ पे कटिंग करना है, फिर उसको समेट, मतलब पेड़ पौधे को भी ऊपर देखना है। तो इस तरह से मैं उसको करते जा रही थी। और फ्रेंड्स, हम लोगों का तो सबसे बड़ा मतलब मेन होता है, जो पत्ता होता है उसको मैं जो है गार्डनर फेंकते नहीं है, उसको एक मैं क्या करती हूँ, एक प्लास्टिक में करके रख देती हूँ। फिर अब ये जो है डिकम्पोज कैसे होगा, तो मैं क्या करूँगी, अब जो ठंडे दिन आएंगे, ठंडे के दिन आएंगे तो मैं उसमें थोड़े ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी, और मिट्टी डाल के फिर मैं उसे उस पर फूल के पौधे लगा दूंगी। फूल के पौधे लगा दूंगी तो बस 2-3 महीने में जो है वो उसमें खाद वाद जाते जाते वो जो डिकम्पोज हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है उसको मिट्टी को तैयार, उससे जो मिट्टी बनेगी वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है पोछा भी मारना शुरू कर दी, और इसी पानी को जो है मैं गमला में भी डालती जा रही थी। तो मेरा दोनों काम होते जा रहा था, पानी भी डल रहा था, सफाई भी हो रहा था, और पानी का डबल यूज़ भी हो रहा था। क्योंकि पानी का जितना कम हम लोग, चूँकि गार्डन में पानी तो लगते ही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितना कम मतलब हमारा पानी यूज़ हो, तो इस तरह से मैं डबल यूज़ कर लेती हूँ। नीचे भी मैं किचन में जो है पानी, जैसे सब्जी धोती हूँ, चावल वगैरह धोती हूँ, तो मैं उसको जो है छत पे ले जाती हूँ और वो डाल देती हूँ। उससे उसका वो खाद का भी काम करता है और हमारा पानी भी यूज़ हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं उसी पानी को सब जगह डालते जा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा गार्डनिंग होता है। मैं मतलब गार्डन में भी बहुत सोच समझ के, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत होती है, लाइट चली गई या कुछ मतलब पानी का तो ऐसे भी धनबाद में हमारा बहुत ही किल्लत है, तो बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। बरसात के दिन में थोड़ा सा आराम होता है, पानी नहीं देना पड़ता, लेकिन गर्मी के दिन में इसलिए मैं इस बार लगाई नहीं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, तो पानी बहुत देना पड़ता, इसलिए मैं नहीं लगाई। और ग्रीन नेट भी जो है मैं नहीं लगा पाई थी, इसलिए भी मैं नहीं लगाई थी। तो इस तरह से जो है पानी बहुत बहुमूल्य है, तो उसे बचाना ही चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। फ्रेंड्स, तो मेरी सफाई चल रही, एक छत की सफाई हो गई, अब मैं दूसरे छत पे आ गई, यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। इस तरह से मैं आपको टाइम लैप्स में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत लंबा होना था, क्योंकि एक छत की सफाई करने में, झाड़ू और पोछा लगाने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। क्योंकि केवल झाड़ू और पोछा ही लगाना नहीं होता है,
उसमें जो है मुझे पौधे को भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे किसको रखना है, कभी जगह चेंज करना पड़ता है धूप के हिसाब से। इस तरह से करते हुए जाती हूँ तो टाइम लग जाता है। कुछ कुछ देखने लगती हूँ, फिर उसका करने लगती हूँ, इस तरह से जो है हमारा लग जाता है टाइम। तो इस तरह से हमारा सफाई का अभियान चलता रहता है संडे को। और बाकी दिन तो मैं उतना कर नहीं पाती, समय नहीं दे पाती सफाई में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो उस दिन केवल पेड़ पौधे लगाती हूँ, और कुछ थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे में खाद वाद डालती हूँ, इतना में ही समय चला जाता है मेरा। तो इस तरह से मेरी सफाई जो है चल रही है। और यहाँ जो है एक्चुअली हमारे इस छत पे जो है, उसके छत के ऊपर के जो नीम का पेड़ है, पता नहीं नीम का पेड़ जो है हरा हरा पत्ता क्यों गिर रहा है, उसमें भी लगता है कीड़ा लग गया या कुछ। एक्चुअली बरसात में कहाँ पे कीड़ा लगेगा पता नहीं, नीम के पत्ते में भी कीड़ा लग गया है, हरा हरा पत्ता ही गिर रहा है, तो उससे हमारा छत और भी गंदा हो रहा है। तो इस तरह से जो है उसको पत्ते को भी मैं भर के रख ली। अब जो है पोछा शुरू हो गया, फिर उसी पानी को मैं सब जगह डालती जाऊंगी। और मुझे तो नहीं लगता आज पानी बारिश होगी, इसलिए कि एकदम कड़ा धूप है, बीच बीच में कभी छाँव हो रहा है। अभी तो थोड़ा हवा भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे टाइम लैप्स में कि बहुत ज़्यादा पत्ता जो हिल रहा है, तो हवा चल रही है तो थोड़ा काम करने में भी अच्छा लग रहा है। अदरवाइज बहुत गर्मी थी, तो परेशान हो रही थी। और मैंने भिंडी तोड़ लिया था, तो भिंडी कभी तोड़ने से थोड़ा सा खुजलाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, पसीना की गर्मी है तो। इस तरह से फ्रेंड्स। और ये देखिए आज की मेरी ये हार्वेस्टिंग है। ये जो कैता और नेनुआ है, दूसरे पुराने छत से मैं तोड़ के लाई थी, सोची कि मैं आपको एक साथ दिखाऊं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।